वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें जिससे कि आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 5063 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आप याद कर लें कि गौतम बुद्ध का जन्म फिर 563 ईसा पूर्व को हुआ था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो आप याद कर लें कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया है गौतम बुद्ध। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? अपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी गौतम बुद्ध वाली, तो आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनकी माँ का नाम क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध जी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी का माँ का नाम था माया देवी। तो आप याद कर लें कि गौतम बुद्ध का पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है महात्मा बौद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बौद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। यह क्वेश्चन भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप याद कर लें कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम था राहुल। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, पहले ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, फिर पूछा जाएगा आप बताइए, मतलब आप तो बता दोगे राहुल, उसके बाद तुरंत पूछा जाएगा कि राहुल का मतलब क्या होता है। तो आप याद रख लें कि राहुल का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। क्या था? चन्ना नाम था गौतम बुद्ध के सारथी का नाम। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े? तो गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है? सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को महाभीष्म क्रम कहा जाता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म में अपना प्रथम गुरु किस बनाया था? क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु किससे बनाया था? तो बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु आल्का रकाम ने को बनाया था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि बौद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? क्या पूछा जा रहा है? कौन सी शिक्षा प्राप्त की?
तो संख्या दर्शन, बौद्ध ने अपने प्रथम गुरु से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्राक है। क्या है? रुद्राक। आप लोग याद रखिएगा, रुद्राक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उर्वेल में कितना ब्राह्मण बुद्ध का शिष्य बने। क्या पूछा जा रहा है? उर्वेला में कितना ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। तो उर्वेला में 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध के पांचों शिष्य का नाम क्या था। क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या था। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। तो पहला नाम था कॉनिंडन, उसका बाद वप्पा, उसका बाद वादिया, असागी और महानामा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 वर्ष की आयु में बिना अत्र जल ग्रहण किए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। क्या पूछा जा रहा है? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। तो सिद्धार्थ को कहा गया गौतम बुद्ध और तथागत। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। तो सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध को किस स्त्री को के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। सॉरी, रात्रि था तो वैश्विक पूर्णिमा, ठीक है। गौतम बुद्ध को वैश्विक पूर्णिमा रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो साथियों, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग को कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है? उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया। क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया। तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म में तीर्थंकर कौन कौन है। क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध धर्म में तीर्थंकर कौन कौन है। तो बौद्ध धर्म में तीर्थंकर है बुद्ध, धामा और संत। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म में परिविष्ट को क्या कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध धर्म में परविष्ट को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में परविष्ट को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध के अनुसार देवगण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म के सिद्धांत, ठीक है, कर्म के सिद्धांत। बौद्ध के अनुसार देवगण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होगा? कर्म के सिद्धांत। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, कुछ उच्चारण में अगर मिस्टेक होती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बौद्ध ने तिरना की घटना को क्या कहा है। क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध ने तिरना की घटना को क्या कहा है। तो बौद्ध ने तिरना की घटना को निर्वन्न कहा है। क्या कहा है? निर्वन्न। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बौद्ध ने अनुयायी कितने भागों में बंटे थे। क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे। तो यहाँ पे होगा आपका आंसर 2, भूमिष्ठ और उपासक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है जिस स्थान पर बौद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया। तो शायद आप लोग यहाँ गए भी होंगे, जो बोध गया है ये बिहार पे, तो वो है, आप लोग शायद यहाँ गए होंगे। क्या नाम है इसका? बोध गया। बोध गया स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध को मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बुद्ध को मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो
महापरिवर्ण, क्या कहा गया? महापरिवर्ण। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो यहाँ आपका होगा सभी वस्तुएं सृजनशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्या है? सभी वस्तुएं सृजनशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। चलिए तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था अजातशत्रु। क्या हुआ था? अजातशत्रु में। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध को सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन था? क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो वो थे आनंद। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, बौद्ध की माँ। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राज्य को जाता है? क्या पूछा जा रहा है? भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राज्य को जाता है? तो सम्राट अशोक। किस राज्य? सम्राट अशोक। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पूछा जा रहा है बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो बौद्ध के प्रथम अनुयायी थे कालिक तापूसी। कौन थे? कालिक तापूसी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना है? क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पर बना है? तो मूर्था काला। कहाँ बना है? मूर्था काला पे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अधिक संख्या में बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? क्या पूछा जा रहा है? सबसे अधिक संख्या में बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो गांधार शैली में, गांधार शैली में। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है? बौद्ध का परम, क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निवारण। क्या है? निवारण। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? क्या पूछा जा रहा है? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो बौद्ध धर्म से शुरू की गई थी धार्मिक जुलूस की शुरुआत। क्या? बौद्ध धर्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? सॉरी, गलती मिस्टेक हो गया। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा। क्या है? वैशाख पूर्णिमा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? क्या है? वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बुद्ध पूर्णिमा से। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिश्वरता को मनाने वाला कौन कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म एक व जैन धर्म। ठीक है, आप लोग क्या नाम याद रखना? बौद्ध धर्म एक व जैन धर्म। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्ध ने किसके प्रमाण को स्पष्ट नकार दिया था? क्या पूछा जा रहा है? बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो वह है वेदों के। इसको वेदों के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगिलपुत्र तिर्सा। कौन? मोगिलपुत्र तिर्सा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो कुंडलवान कश्मीर में। ठीक है, याद रखना आप लोग को, कुंडलवान कश्मीर में। तो चलिए ये था बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जैन धर्म से रिलेटेड भी ऐसे ही एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।